पश्चिम बंगाल में 2026 अहम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कल ही चमक दे दिया था जब भवानीपुर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की कैंडिडेट बनी और शुभेंदु अधिकारी का नाम घोषणा होते ही तुरंत भाजपा कर्मी समर्थक में बहुत भारी उत्साह यहां पे देखने को मिल रहा है। नाम घोषणा के अगले दिन एकदम सुबह सुबह भवानीपुर इलाका विधानसभा क्षेत्र यहां पे भाजपा के कार्यकर्ता कर्मी समर्थक ये सब अपनी अपनी वॉल राइटिंग में जुट चुके हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी का दोबारा लड़ाई, लेकिन नंदीग्राम की जगह भवानीपुर में, जो कि ममता बनर्जी की घर है, जो कि ममता बनर्जी की किला या गढ़ माना जाता है, तो आपका ये जो लड़ाई है ये कितनी घमासान होगी, कितनी टफ यहाँ पे फाइट होगी इस बार? यहाँ शुभेंदु दा पहले से ही बोल चुके हैं हम ही लड़ेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी अगली बार चमक देने गई थी कि नंदीग्राम থেকে আমরা जीतबोई। तो अभी जो है शुभेंदु दा क्लियर बोल रहे हैं कि भवानीपुर हम जीत कर छोड़ेंगे, क्योंकि ये जीत भवानीपुर का जीत नहीं है, पश्चिम बंगाल का जीत है। एक तरफ ममता बनर्जी बोली थी कुछ दिन पहले कि हम एक वोट से भी सही लेकिन भवानीपुर में जीतेंगे, और शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे बोल के गए थे कि हम कम से कम 20,000 से ज्यादा वोटों में ममता बनर्जी को हराएंगे। तो आखिरकार 4 मई को क्या होने वाला है भवानीपुर में, आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह भरे शुभेंदु अधिकारी जी की कटआउट लेके यहाँ पे भवानीपुर की बीजेपी कार्यकर्ता वो खड़े हैं सुबह सुबह। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये इस बार की जो लड़ाई है, एक तरफ ममता बनर्जी की दावा है कि एक वोट से भी सही वही जीतेगी, और शुभेंदु अधिकारी का ऐसा दावा है कि कम से कम 20,000 वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएगी। आखिरकार क्या होने वाला है भवानीपुर में? उन्होंने जो सोचा है उनको सोचने ही दीजिए। उनका जब हमारा शुभेंदु अधिकारी जब जीतेगी तब उसका नींद उड़ जाएगी। तो सोचने वाली बात है ये है जो वो मन में बहुत कुछ सोचती है। उन्होंने सोचा है कि वोट काटने से, हिंदू वोट के काटने से वो जीत जाएगी। नहीं, रोहिंग्या का वोट तो असल में कट गया है, तो वही चिंता में वो दिल्ली में जा रहा है, कहीं अनुशासन कर रहा है। दबाव ममता बनर्जी के ऊपर ज्यादा है। क्या होगा भवानीपुर में? भवानीपुर हम लोग विन कर रहे हैं, और 4 तारीख को जब ईवीएम का जो रिजल्ट आएगा उसमें हम लोग का जो इतिहास बनने वाला है वो एकमात्र ऊपर वाला ईश्वर जानते हैं, नीचे वाला और कोई नहीं जानते। एक तो भवानीपुर इस बार वो लड़ाई दिखेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे वो लड़ाई इस बार भवानीपुर दिखेगा जो पिछले बार नंदीग्राम में देखा था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि नंदीग्राम में लोड शेडिंग करवा के शुभेंदु अधिकारी अपनी जो जय है वो आखिर वक्त छीन लिया है। भवानीपुर में इस बार क्या होगा? भवानीपुर में इस बार जो जवाब देगी यहाँ की जनता देगी। शुभेंदु अधिकारी जननायक, जननेता, ममता बनर्जी को कड़ा टक्कर देके हम लोग हराएंगे। ममता बनर्जी इस बार हार रही है। उनकी दूरनीति, उनकी विचारधारा जो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की विचारधारा से नहीं मिलती है, उनकी जो एक अलग विचारधारा है जो एकदम जिसको बोलें कि बहुत आतंकवादी टाइप विचारधारा है, जो जिस तरह का वक्तव्य रखती हैं, जिस तरह के बातें करती हो, उग्र बात, वो अब नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल के जितने भी यहाँ पर रहने वाले नगरवासी हैं वो समझ गए हैं। इस बार उनको भरपूर जवाब मिलेगा। शुभेंदु अधिकारी जी ज्यादा से ज्यादा मतों से, भारी मतों से यहाँ जीत रहे हैं। ये था यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ता की कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, जो कि ऐसा मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जैसे ने खुद दावा किया था कि भवानीपुर में ममता बनर्जी को कम से कम 20,000 वोटों से वो हराएंगे। अब यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता का भी वही कहना है कि भवानीपुर वो लोग जरूर जीतेंगे। अब आने वाले दिनों में 4 मई को ये पता चलेगा कि आखिरकार बाजी किसने मारी। लेकिन जहां तक उत्साह का सवाल है, इस वक्त उभर के भवानीपुर में भाजपा कार्यकर्ता में वो बिल्कुल साफ छवि दिख रहा है। कैमरामैन अरिंदम के साथ अयान, जी मीडिया, भवानीपुर, कोलकाता।